हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर आज कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का जो है ये लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर बेटा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कंटिन्यूटी की। कि बेटा देखो, उसने सिंपल बात बोली है एक, कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर continues at any point C। अगर दो फंक्शंस हैं f of x और g of x, अगर f of x और g of x अलग अलग कंटिन्यूज हैं पॉइंट C पे, देन f of x plus g of x will be continuous एट सी। मतलब दोनों फंक्शन को ऐड कर दोगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा। एंड पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट सी। थर्ड थिंग, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय g of x will be continuous at C, and even f of x divided by g of x will be continuous at C except x where g of x is equal to 0। अब बेटा इसके अंदर ये इसलिए लिया है बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर गया तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा, और अगर डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिट बन गया, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस थोड़े रहेगा। सो ये आपने जब डिवाइड करना उसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो आपका 0 हो जाएगा तो टोटल जो हमारे पास थिंग है दैट विल नॉट बी डिफाइंड, और डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पता नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल है कि सपोज करो कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स सपोज करो साइन एक्स के बराबर है, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपका है कॉस एक्स के बराबर। तो एज वी नो दैट कि साइन एक्स कॉस एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी। जिस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट ऑफ एक्स। रियल की कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की, सब पे हमारे पास ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, तो इसका जो सम होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। बट अगर आप लेते हो tan x यानी कि sin x by cos x which is equal to f of x divided by g of x। तो सिंपल सी बात आपने यहाँ पे लिख देनी है, वही के फंक्शन जो है वो ये वाला जो tan x का, tan x will be continuous at all points except, अब कौन सा पॉइंट एक्सेप्ट करना है, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है। cos थीटा 0 कब होता है, cos 0 होता है जब x हो जाए तुम्हारा 2n plus 1 पाई बाय 2, यानी कि ऑड पाई बाय 2 पे हमारे पास cos हमेशा 0 होता है। यानी कि इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारी पॉइंट्स पे जो हमारा tan है वो कंटिन्यूस रहेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सपोज करो g ऑफ x बाय f ऑफ x ले लेते तो आ जाना था cot x, यानी कि cos x बाय sin x। अब ये तो मैं पता है कि cos x अलग से कंटिन्यूस है, sin x अलग से कंटिन्यूस है, तो cot x की जो कंटिन्यूटी थी उसकी डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे कि cot x is continuous
एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, बिकॉज हमें पता है कि साइन जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू हो n पाई के बराबर। तो साइन x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए जो x है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू n पाई। सो उसीलिए हमने लिख दिया कि cot x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, यानी कि x की वैल्यू n पाई को छोड़ के बाकी जौन सी मर्जी वैल्यू भी आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करो वो कंटिन्यूस ही निकलेगा। ये तो हो गई एक चीज। और दूसरी चीज जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी के लिए, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको बेटा थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स का शौक है तो आपको पता होगा कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस को मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने। सपोज करो कि मेरे पास f ऑफ x जो है वो है साइन x, या चलो cos x ले लेते हैं। f ऑफ x है cos x और g ऑफ x है मेरे पास x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो cos x जो है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जो g ऑफ x है ये अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है। एक होता है हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, FOG, फॉग x, यानी कि f ऑफ gx। अब अगर f ऑफ x था तो ये cos ऑफ x था, ठीक है, और अगर f ऑफ a होता तो यहाँ पे cos a आ जाता, f ऑफ c होता तो cos c हो जाता। मतलब इस ये जो फंक्शन के साथ वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर अगर आपके पास कुछ भी है तो वो इधर लग जाएगा। अब अगर फंक्शन के साथ g ऑफ x लगा है तो मेरा ये बन जाएगा cos gx, gx की वैल्यू यहां पे लगा देंगे तो बन जाएगा cos x स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो f ऑफ g का मतलब है कि f के अंदर g की वैल्यू डालनी है, कंपोज करना दोनों को कंपोजिट फंक्शन में। तो अगर क्या है कि आप यहाँ पे f ऑफ x cos x के बराबर था तो f ऑफ gx विल बी इक्वल टू cos gx, तो gx की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, तो वो लग गई। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल के if f of x and g of x are continuous, are real valued functions and f of x या g of x is continuous at c and f of x is continuous at gc। ये ध्यान देना बेटा कि अगर g of x कंटिन्यूस है c पे और उस पॉइंट के ऊपर f of x भी कंटिन्यूस हो जाता है। ध्यान से देखो, g of x is continuous at c and f of x is continuous at gc, then f o g x or f of gx is also continuous at c। यानी कि अगर हमारे पास f of x था वही cos x और g of x था x स्क्वायर, तो अगर हम इन दोनों को करते हैं कंपोज यानी कि कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, यानी कि f of gx आता है। f of gx का मतलब यही है कि अगर f of x है तो वो इधर बन जाएगा, यानी कि cos of gx, तो gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, यानी दिस फंक्शन विल आल्सो बी कंटिन्यूस, दिस विल आल्सो बी कंटिन्यूस। आपको पता है ये स्टेटमेंट क्यों ली मैंने, बिकॉज आपकी यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसके अंदर वो बोला हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिया हो तो आपने क्या करना है, दो फंक्शंस अलग अलग सपोज कर लेने हैं
और उन फंक्शंस को कंपोज करके आपने ये बता देना कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इसकी एग्जांपल है 32 क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको 32nd क्वेश्चन के अंदर भी सेम कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज फर्स्ट का। अब उसके अंदर आपको दे दिया कि f ऑफ जी एक्स की वैल्यू cos x के बराबर। अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं कि f ऑफ x है मेरा mod x के बराबर और g ऑफ x है मेरा cos x, तो अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो इट इज कॉन्टिन्यूस at all points of x या रियल नंबर where x belongs to real। Similarly g of x भी continuous है, it is also continuous for all x belongs to R। तो similarly f ऑफ g होगा जो, यानी कि f जी एक्स यानी कि मॉड ऑफ cos x। देखो मॉड था, मॉड ऑफ जी एक्स लगा सकते हैं इसमें, देखो ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ cos x। तो हेंस दिस function will also be continuous at for x belongs to real। तो बेटा 33rd सम जो है वो बहुत इजी है, वो आप कर सकते हो सॉल्व, सेम कंसेप्ट लगेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको 34th सम। अब 34th सम जो है उसकी वैल्यू है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, अब अगर सपोज करो कि इसको मैं gx मान लेता हूं, इसको मैं hx मान लेता हूं। नाउ gx इज इक्वल टू mod x एंड hx इज इक्वल टू x प्लस 1 mod। तो ये फंक्शन को चेक करोगे देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस फॉर एवरी या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, और ये फंक्शन भी जो है वो भी कंटिन्यूस है, इट इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो जब ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो फंक्शन हैं जो सेम डोमेन के अंदर, रियल डोमेन के अंदर कंटिन्यूस हैं, तो अगर हम g of x minus of h of x करेंगे then this function will also be continuous। for x belongs to real, डोमेन और आपने सेम रखनी है। तो बेटा इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि अगर आपको ये सारी चीजें लगानी आ गई हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, आपके पास जो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है, तो आपको बेटा बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब जो है ये वाला तो हो गया हमारा खत्म। अब कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सो बेटा ध्यान से इसको देख लो, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दी है फर्स्ट, तो अब कल से हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो टिल देन स्टे एट होम और प्लीज ज्यादा तंग मत करना पेरेंट्स को। थैंक यू वेरी मच।